Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का ही एक प्रोसेस बताने वाली हूँ और वो प्रोसेस क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन जो है वो किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है कि जो हम फूड जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो किस लिए ज़रूरी है? जो फूड को हम खाते हैं उस खाने को हम क्यों खाते हैं? ताकि उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। ठीक है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, हमारे बॉडी में हमारे बॉडी का डेवलपमेंट सही तरीके से हो, मेंटेनेंस सही तरीके से हो, ग्रोथ सही तरीके से हो, तो इसलिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए और ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस बाय विच वी टेक फूड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस in which taking food for growth, development, etc. in living organisms आर कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूट्रिशन कहलाता है। अब ये न्यूट्रिशन जो है इसमें आप लोग जो है न्यूट्रिशन में इसमें डिफरेंट जो फूड होता है उसमें कंपोनेंट्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं फूड के। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, रफेज हो गए, ये सारी चीज़ें जो इसके हैं फूड के ही कंपोनेंट होते हैं। ये उसके क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फैट्स है, वो क्या होता है? हमारी बॉडी का एक एनर्जी गिविंग फूड है। जो प्रोटीन है वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। ये हमारी बॉडी को एनर्जी जो है इन्हीं से मिलती है। ओके, एनर्जी गिविंग फूड। जो प्रोटीन्स हैं ये क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं अगर किसी तरह से वो रप्चर हो जाते हैं, किसी तरह से वो डैमेज हो जाते हैं, तो बॉडी में जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उसको वो रिपेयर करने का काम करता है। इसीलिए प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ओके, जो मिनरल्स होते हैं और जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन्स जो है ये इसको क्या कहता है? इसको क्या कहते हैं? ये जो है ये हमारी बॉडी को क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। ये एक तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, यह जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। ठीक है, इस तरह से वाटर का भी होना ज़रूरी है, रफेज का भी होना ज़रूरी है। तो जो मेन न्यूट्रिएंट्स थे वो ये थे, जो कंपोनेंट थे फूड के। ठीक है, और बाकी वाटर का भी होना ज़रूरी है, रफेज का भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब देखो हम लोग क्या देखेंगे कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? देयर आर 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। पहला क्या होता है? आप सबको पता होगा, आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या होता है? फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकंड क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा क्या है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो वैसा न्यूट्रिशन जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। द न्यूट्रिशन in which organisms make their own food by the process of photosynthesis is called as autotrophic nutrition। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे होता है, क्या होता है ये। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द न्यूट्रिशन इन द ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है या न्यूट्रिशन के लिए डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, वो प्लांट के ऊपर या ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, उनको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, द न्यूट्रिशन दैट organisms make their own food by the process of photosynthesis is called as ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हो गया ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो क्या है, समझ में आ गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द न्यूट्रिशन दैट ऑर्गेनिजम्स that depend on autotrophs depend directly or indirectly directly or indirectly on plants या on autotrophs for their nutrition are called as heterotropic। हेटरोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म है वो हेटरोट्रॉप्स कहलाएंगे और जो इस टाइप के न्यूट्रिशन करते हैं उनको क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ह्यूमन बीइंग हो गए, ठीक है, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हो, तो ये क्या हो जाएंगे, हेटरोट्रॉप्स होंगे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो कैसे होता है ये देखेंगे कि जो प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो अपने फूड का प्रिपेयर जो है वो किस तरह से करते हैं। ये जैसे मैंने अभी आपको इस डेफिनेशन में भी बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल होता है, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से मिलता है प्लस वाटर। ठीक है, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तब जाके क्या बनेगा,
ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये इन चीज़ों का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो एक रॉ मटेरियल है, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो ये सनलाइट जो है वो कहाँ से, सन से मिल जाता है, दिन के टाइम में ही ये और न्यूट्रिशन होता है, मीन्स की फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि सनलाइट जो है वो दिन में ही होता है। ठीक है, इसी कारण से। और क्लोरोफिल जो है ये क्या होता है, प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो क्या है, क्लोरोफिल है, और इसी के कारण इसके अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मतलब इन सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है, तब जाके क्या होगा, फूड का फॉर्मेशन होगा, और वो फूड किसके रूप में होगा, ग्लूकोज के रूप में। क्लियर है। साथ में किस चीज़ का, कौन सी गैस रिलीज होगी, O2, और ये O2 गैस जो होगी वो किस में हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में वो रिलीज़ कर देंगे, और ये जो तुम्हारा ग्लूकोज है वो क्या करेंगे, वो अपने लीव्स में, हाँ, फ्रूट्स में, स्टेम में, रूट्स में वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये तो था, इस टाइप से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं फॉर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और ये 3 स्टेप्स जो होते थे, 3 स्टेप्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो देखो अब कि ये 3 स्टेप्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है, इस क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा सनलाइट का। ठीक है, लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा क्लोरोफिल के द्वारा। पहला स्टेप है, क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, या एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी into chemical energy and splitting of water into hydrogen, splitting of water into hydrogen and oxygen by light energy। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर से क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और जो थर्ड हो जाएगा आपका रिडक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 प्रोसेसेस होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पे। पहला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। देन ये जो लाइट एनर्जी होती है वो किसके रूप में टूट जाती है, वो मतलब कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। और इसी जो क्लोरोफिल होता है, जो लाइट एनर्जी होता है, उस लाइट एनर्जी के थ्रू क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। और थर्ड वाला स्टेप जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, और रिडक्शन होने के साथ जो हाइड्रोजन के द्वारा रिडक्शन होता है, और यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का। तो ये 3 प्रोसेस थे। ठीक है, इसके बाद देखो कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। ठीक है, और ये स्टोमेटा जो है वो कैसा होता है, वो इस तरह से किडनी शेप में, बीन शेप में होता है ऐसा। ठीक है, ये होते हैं लीव्स के एपिडर्मिस में होते हैं। ठीक है, ये होता है स्टोमेटा।
और ये स्टोमेटा जो है ये टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, और इसी के द्वारा ही क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका मेन 2 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मीन्स क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, प्लांट्स में जो एक्सेस वाटर होता है वो जो रिमूवल का प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इट मीन्स ऑक्सीजन को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ना, और बाहर में जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो ये जो पूरा होता है प्रोसेस वो किसके द्वारा होता है, इस स्टोमेटल पोर के द्वारा होता है। ठीक है, ये क्या है, स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटा है। ओके, ये इसको क्या कहते हैं, इसको गार्ड सेल्स कहते हैं। और ये गार्ड सेल्स जो होते हैं ना, इसी में क्या होता है कि ये स्टोमेटल पोर का क्लोजिंग और जब ओपनिंग होती है, जब क्लोजिंग और ओपनिंग होगी तभी जाके क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी होगा और गैसेस का एक्सचेंज भी होगा। ठीक है, तो जब ओपन होगा, जब ओपन कब होगा, ओपन तब होगा जब ये जो गार्ड सेल्स होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, जब ट्रांसपिरेशन हो रहा होता है तो वो क्या होता है कि वो पानी जब आता है, वाटर जब आता है तो गार्ड सेल्स उसके कारण क्या करते हैं, स्वेल कर जाते हैं, फूल जाते हैं, और उसी के कारण जो होता है वो स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, और ये क्लोज कब होगा, जब क्लोज होगा जब ये स्टोमेटा जो है इसमें से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो श्रिंक करेगा तो श्रिंकेज की वजह से क्या होगा, स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा, क्लोज स्टोमेटा। ये क्या है, क्लोज स्टोमेटा है, और ये क्या है, ओपन स्टोमेटा है, क्योंकि ये खुला हुआ है। और ये कब होता है, जब स्वेल कर जाता है, ये फूल जाता है तब, और ये जब श्रिंक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ऐसे ही कंडीशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो एक देखो कि प्लांट्स जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। तो फूड हैबिट्स होती है उनके बेस पे है, उनके बेस पे जो इनको 3 तरह से क्लासीफाई किया गया, जो बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स। बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स पहला क्या है, हार्बीवोरस है। दूसरा क्या है, कार्निवोर्स है। और तीसरा जो है वो क्या है, ओमनिवोर्स है। ठीक है, हार्बीवोर्स क्या होते हैं, दे कंज्यूम ओनली प्लांट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, कंज्यूम्ड ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में हो गया जैसे काउ, हॉर्स। ठीक है, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं वो हार्बीवोरस होते हैं। कार्निवोरस क्या होता है, जो कंज्यूम किसको करते हैं, एनिमल्स के फ्लैश को, कंज्यूम्ड ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सारे जो हैं वो क्या है, कार्निवोरस है, क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। ओमनिवोरस क्या होते हैं, दे कंज्यूम बोथ, प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे ह्यूमन हो गया, क्रो। ठीक है, ये डॉग हो गए, ये क्या होते हैं, दोनों चीज़ों को ही खाते हैं, प्लांट्स की प्रोडक्ट को भी खाते हैं, एनिमल्स की प्रोडक्ट को, इसीलिए वो क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। तो ये था फूड हैबिट्स के बेस पे। बट जो हेटरोट्रॉफ्स, जो न्यूट्रिशन होता है यहाँ पे, जो न्यूट्रिशन हो जाएगा, ये तो ऑर्गेनिज्म का, मैंने एनिमल्स के बारे में बताया कि उनका फूड हैबिट जो होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया है। बट जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं वो भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दूसरा हो जाएगा आपका सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और तीसरा क्या हो जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन।
ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करता है, तो वैसा न्यूट्रिशन जो होता है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड कर रहा है, तो वो न्यूट्रिशन जो होगा वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आ जाएगा, जैसे लाइस हो गया, मॉस्किटो भी आ सकता है, फिर ये प्लांट में जैसे कसकटा आ गया, ये एग्जांपल्स होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। ओके। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसा न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, वैसे न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो यहाँ पे मशरूम जो है वो कभी भी ये साफ जगह पे ग्रो नहीं करता है। यहाँ पे जैसे कहीं भी जो चीज़ मतलब ख़राब जो होती है, सड़ जाती है, वैसे जगह पे ये ग्रो करती है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे हम क्रो को भी ले सकते हैं। ठीक है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, क्योंकि वो भी क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर एनिमल अगर मान लो कि मर जाता है, अगर कहीं पड़ा हुआ होता है तो उसको भी वो खाने लगते हैं, तो वो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। और ये सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जैसे कोई चीज़ अगर सड़ जाती है तो उस चीज़ को अगर न्यूट्रिशन मिल रहा है किसी ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या होता है, एक सिंपलर, मतलब कि वो सड़ जाने की वजह सिंपलर सब्सटेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है कि जैसे इस न्यूट्रिशन में जो कंज्यूम किया जाता है वो सॉलिड फूड होता है, बट आफ्टर कंजप्शन जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा न्यूट्रिशन जो होगा वो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो जाएगा। इसके एग्जांपल में हम लोग ह्यूमन लिख सकते हैं, हम आसपास में जो भी एनिमल्स देखते हैं जैसे डॉग लिख लो, काऊ बता सकते हो, फिर अमीबा हो गया। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा इसमें होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे पास जितने भी हम ऑर्गेनिज्म एनिमल्स देखते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ना, इसके भी आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन में मैंने आपको यहाँ पे ह्यूमन के बारे में आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा है, तो वो वीडियो जिसने नहीं देखी है आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपको सारा जो है उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको मैंने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो मैंने अभी बताया, इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी आपका हो गया, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हो गया। तो आप इस न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को अच्छे से देखो और सेकंड वाला टॉपिक भी देखो जिसमें आपको एनिमल्स के बारे में, जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बताया गया। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, आपको अच्छे से फिर ये न्यूट्रिशन भी समझ में आ जाएगा। और लाइफ प्रोसेस का दूसरा वीडियो जो कि रेस्पिरेशन के बारे में दिया हुआ है, तो वो वीडियो भी आप लोग देखो, यहाँ तक जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, आपको लाइक भी करना है और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी जो है वीडियोस देखो और बेनिफिट लो, आप लोगों को सारा समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।